हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। उम्मीद करता हूँ आप स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं प्रोनाउन का पार्ट चल रहा है। प्रोनाउन का आपका चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन, और उसी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो उसी के आगे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, ये बहुत जानना जरूरी होता है। तो ये फिक्स है, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। कहते हैं कि जब हम नाउन या प्रोनाउन में जोर देते हैं तब हम जो है इट का यूज़ करते हैं। ये इट का प्रयोग हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो इट का प्रयोग नहीं सही से नहीं आने के कारण हम चूक जाते हैं। इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं हो पाती थी, उसके लिए बेटर है कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि जहाँ पे हम नाउन या प्रोनाउन पे हम फोकस करते हैं, एम्फेसिस जोर डालते हैं, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे आपका ये पहला एग्जाम्पल है, इट वॉज शी दैट क्वेरल्ड टू हर ब्रदर। अब यहाँ पे देखो इट का प्रयोग हुआ, हम जोर किस पे दे रहे हैं? इस पर दे रहे हैं कि ये वही थी जो अपने भाई से लड़ती थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं इट का प्रयोग हमने यहाँ पर किया एम्फेसिस डालने के लिए। ठीक है। दूसरा है, इट वॉज आई हु फर्स्ट एड्रेस टू द स्टूडेंट्स। अब ये कहते हैं कि ये मैं ही था। इट वॉज आई मतलब ये मैं ही था जो पहली बार छात्रों को मैंने संबोधित किया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इट का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसाइज करते हैं, एक जोर डालते हैं, तब वहाँ पर इट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ये मैं ही था, ऐसे ये मैं ही था जो इस काम को किया। इट वॉज आई दैट परफॉर्म दिस वर्क। तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं, ये आपको नोटिस करना है। थर्ड है, इट वॉज ए टाउन वेयर आई वाज स्टेड। यानी कि इट वॉज ए टाउन, ये टाउन क्या है आपका? नाउन है, नाउन पे जोर दिया गया है। वेयर आई वाज स्टेड, जहाँ पर मैं गया। ठीक है, मतलब ये वही टाउन है जहाँ पर मैं गया। इट इज ए सिली चाइल्ड, ये भी देखिए एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जोर डाला जा रहा है। सिली का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, बददिमाग। ये बददिमाग, ये वही बददिमाग लड़का है वो मैंने जो इस कॉट पर दूसरी बार पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आसान तरीका इट का यूज करने का। नेक्स्ट, इट इज एन इल वाइंड, ये भी नाउन है आपका। इल वाइंड का मतलब खराब हवा, बहुत खराब हवा जो प्रिय ना हो। दैट ब्लोस नो बॉडी गुड, जो किसी पे अच्छी नहीं चली। कि जैसे जून के महीने में, मई के महीने में जो तपती धूप होती है, तो वो चलती है तो कितना कष्टकारी होती है। तो उसी के लिए बोला कि इट इज एन इल वाइंड, तो बहुत बुरी हवा है जो किसी पे अच्छी नहीं चल रही है, यानी कि अच्छी नहीं लग रही है। तो देख रहे हैं कि इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालते हैं वहां पर करते हैं। अब आता है आपका सेवेंथ रूल, क्या कहता है? एज एन इंडिफाइनाइट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। देखो यहाँ पर कहते हैं कि इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट आपका इनडिफाइनाइट हो, निश्चित ना हो, उसे हम इम्पर्सनल वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इम्पर्सनल वर्ब्स होती हैं। जैसे इट रेन्स, देखो इट का प्रयोग हुआ, यानी कि बारिश होती है। तो यहाँ पे रेन्स क्या है? इम्पर्सनल वर्ब है, क्योंकि अपने साथ कोई पर्सन नहीं लेती, कोई अपने साथ नाउन नहीं लेती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इट ब्लोज, यानी कि इट ब्लोज मतलब ये हवा चलती है। इट थंडर्स, गरजता है। इट कूल्स, ठंड होता है। इट वार्म्स, गर्म होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका रेन्स है, ब्लोज है, थंडर्स है, कूल्स है, वार्म्स है, ये सब आपके इम्पर्सनल वर्ब्स हैं, क्योंकि अपने साथ जो है प्रोनाउन नहीं लेता है। आई होप समझ रहे हैं चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे आते हैं, और ये आपके स्पोकन को भी स्ट्रॉन्ग करती है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का काम ही है कि आपकी भाषा शुद्ध हो जाए। ये इसलिए मैं टॉपिक पे पढ़ाता हूँ, भले ही मेरे क्लास देर हो, भले ही छोटे छोटे मैं जो क्लास लूँ, बट वो सॉलिड क्लास हो, कंक्रीट क्लास हो, ताकि वो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से समझ में आए इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश एक प्रैक्टिस है, अध्याय है, उसको लगन से पढ़ना पड़ता है, तो ही वो आप इंग्लिश सीख पाते हैं। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो मैं बताते चला जाता हूँ। अगर आपने इसको कर लिया, आई होप आप इंग्लिश में कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं, और ऐसे कोई बताने वाला नहीं है आपको, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जान लीजिए। एट्थ में देखिए, इन स्पीकिंग ऑफ वेदर और टाइम, जब हम मौसम या फिर समय की
बात करते हैं तब भी हम इट का यूज करते हैं, यानी कि जब कोई वेदर हो या फिर कोई समय की बात करें तब हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज फाइन, इट इज फाइन का मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि मौसम बहुत अच्छा है, तो इट इज फाइन हो गया। इट इज विंटर यानी कि ठंड है, ठंड का मौसम है। इट इज 5 o'clock यानी कि 5 बजा है, तो ऐसे बताओगे कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो क्या बताओगे, इट इज 5 o'clock एट माई वॉच, तो बाय माई वॉच होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से हम यूज करते हैं। इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो देख रहे हैं कि इट का प्रयोग अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। रूल 9 है, when a personal pronoun is used instead of a noun it must be the same number, gender and person as the noun for which it stands। इसका मतलब यह है कि जब पर्सनल प्रोनाउन, जब आपका पर्सनल प्रोनाउन किसके बदले यूज होता है, नाउन के स्थान पर जब पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है, तो जो आपके नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, वो पर्सन होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम जेंडर होते हैं, सेम नंबर होता है, सेम पर्सन होता है, क्योंकि ये नाउन जो होते हैं उसी के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसको आगे एक सेंटेंस पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है कि चमन, चमन क्या है, चमन एक नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे क्या यूज करोगे, भाई प्रोनाउन यूज करोगे, वो आगे समझोगे। चमन इज ए कंपैशनेट बॉय, यानी कि चंदन एक दयालु, कंपैशनेट मतलब दयालु लड़का है। अब चंदन के लिए हम यहाँ पर ही का यूज करेंगे, फिर चंदन नहीं करेंगे कि यहाँ पर फिर चंदन कर देंगे, चंदन हैज सेंट हिज बाइसिकल टू अशोक, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए ही आएगा, ही हैज सेंट हिज बाइसाइकिल टू अशोक, यानी कि उसने अपनी साइकिल अशोक को भेज दी है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से आप ये जो नाउन के स्थान पे यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये चमन नाउन है तो अब यहाँ चमन नहीं कर सकते, तो चमन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सरल तरीका है। सेकंड है अंजलि हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि अंजलि अपने माँ के घरेलू कामों में मदद करती है। अब यहाँ पे देखो, अब अंजलि यहाँ फिर नहीं आएगा, अब उसके लिए हम शी का यूज करेंगे, यानी कि शी आल्सो डज हर वर्क, मतलब वो अपना भी काम करती है। अब नहीं कहेंगे कि यहाँ पे अंजलि आल्सो डज अंजलिस वर्क, नहीं, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। थर्ड है दोज आर लेजी पर्सन्स। अब ये देखो क्या है, लेजी पर्सन्स, यानी कि वे बहुत आलसी व्यक्ति हैं, तो यानी कि पर्सन के लिए हम यहाँ पर दे प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि दे रिफ्यूज टू डू वर्क फॉर देयर लिविंग, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए भी काम करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब रूल 10 आता है आपका, व्हेन ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्टिव नाउन, जब आपका प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन हो, समूहवाचक संज्ञा हो, इट मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर, तो उसे क्या होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में होना चाहिए। न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, अगर न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। इफ कलेक्टिव नाउन इज विव्ड एज होल, जब कलेक्टिव नाउन को हम पूरा मान लेते हैं तब हम सिंगुलर नंबर या का यूज करते हैं, वो अभी मैं सेंटेंस में समझाता हूँ। पहला है द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल अटैक इन इट्स मार्च, यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है आपका, आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आर्मी नाउन क्या है, न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, वो अपने साथ इट्स लेता है, ठीक है। यानी कि आर्मी जो है अपने मार्च में यानी कि बढ़ते हुए उसे जो है एक घातक युद्ध से सामना करना पड़ा, ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरह से हम इट का यूज कर रहे हैं। द फ्लीट, फ्लीट का मतलब झुंड होता है, ठीक है, समूह होता है, तो इसके लिए देखो फ्लीट कलेक्टिव नाउन है। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन वेरी सून, यानी कि ये जो समूह है जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। डेस्टिनेशन माने गंतव्य होता है, लक्ष्य होता है, तो यहाँ पे देखो इट्स का किसके लिए यूज हुआ, फ्लीट के लिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है और वो अपने साथ इट्स लेता है, देयर नहीं लेता है, ठीक है। ये है आपका थर्ड द क्रू। क्रू का मतलब क्या होता है, जो शिप होती हैं उनके जो समूह होता है उन्हें कहा जाता है क्रू। द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स, अब ये देखिए इट्स का प्रयोग हुआ,
यानी कि जो क्रीव है, यानी कि जो नाविक पेड़ा है, वो क्या हो गया, विद्रोह हो गया और अपने अपशस्त्र को मार दिया, हत्या कर दी। तो देख रहे हैं कि जो कलेक्टिव नाउन अपने साथ क्या लेता है, इट्स लेते हैं। मैं बार बार आपको एम्फसाइज करता हूँ। आफ्टर ए मिनट, फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के पश्चात बाद, द जूरी, जूरी क्या होती है, ये तरह के होती है, जज होते हैं जो न्याय देते, डिसीजंस होते हैं। गेव इट्स डिसीजंस, उन्होंने अपने फैसला सुनाया या दिया। देख रहे हैं, उसके लिए भी हम इट्स का यूज करते हैं। रूल 11 में देखते हैं क्या है। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, ये कहता है कि जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग व्यक्ति के विचारों को कहता है या बताता है, कंप्राइजिंग द होल, ये पूरे शामिल होते हैं इसमें, मगर उन्हें सेपरेट मान लिया जाता है। द प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर द प्लूरल नंबर, यानी कि जो आपका प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। अभी इसमें क्या देखा है कि आर्मी, ये जो कलेक्टिव नाउन है, इस अपने साथ क्या लेता था, इट्स लेता था। अब ये कलेक्टिव नाउन जो पूरी की बात करता है, होल माने कि कंप्लीट पूरी की बात करता है, वो अपने साथ जो है प्लूरल नंबर लेता है। अब पहला देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर व्यूज। अब यहाँ पे देखो, जूरी को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है, जो कि एक जजों का समूह होता है, जूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब भी आ गई, तो यहाँ पे प्लूरल आपका प्रोनाउन भी आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्लूरल नंबर है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। द कमिटी, जो समिति होती है, सॉल्व द मैटर विदाउट लिविंग देयर शीट्स, वो अपनी शीट्स छोड़े बिना ही कमेटी ने मैटर को सॉल्व कर दिया। तो देख रहे कमेटी यहाँ पर कंप्लीट होल माना गया है, उसमें कई लोग होंगे, इंडिविजुअल शामिल होंगे, तो उसके साथ जो हम प्रोनाउन लेते हैं वो आपका प्लूरल प्रोनाउन आता है, ये आपको याद रखना है। रूल 12 में देखिए, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन विल बी प्लूरल, यानी कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तब आपका प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से, एंड क्या है, कंजंक्शन, जब उसे जुड़ते हैं तो जो आपका प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, ये आपको देखना है। इसमें पहला क्या है, देखिए जूही एंड रूबी, ये दो नाम है और ये एंड से जुड़ रहा है, तो इसके लिए जो हमारा आएगा प्रोनाउन वो प्लूरल होगा। जूही एंड रूबी वर्क हार्ड, यानी कि जूही एंड रूबी ने कड़ी मेहनत की, और यहाँ पर दे आर प्रेज वर्दी फॉर देयर रिजल्ट्स, वे अपने परिणाम के लिए तारीफे काबिल हैं। देख रहे हैं यहाँ पर हमने दे का यूज किया है, तो इसके अपने के लिए भी देयर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है बोथ सुनीता एंड सचिन, ये देखो एंड से जुड़ा है, विल ज्वाइन देयर ऑफिस, वो अपने ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन आ गया प्लूरल, ये आपको याद रखना है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, एंड से जुड़ गया, विल अटेंड द म्यूजियम टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे विल अटेंड देयर म्यूजियम टुडे, ठीक है। इस तरह से वो अपने लिए क्या लगाते हैं, देयर का यूज किया जाता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके आगे और भी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।